वीडियो सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि इस कैमरे में जो ये C1 और C2 जो कस्टमाइज मेनू है। सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैनन के R8 कैमरे के बारे में। कैनन का जो R8 सबसे अभी मोस्ट पॉपुलर कैमरा है जो फुल फ्रेम है, में आपको 4K 60 फ्रेम मिल रहा है। जिनको 1.5 लाख के अराउंड में एक अच्छा कैमरा चाहिए, वीडियोग्राफी एंड स्टिल फोटोग्राफी दोनों के लिए ये कैमरा काफ़ी अच्छा है। उन लोगों के लिए जिनको एक अच्छा कैमरा चाहिए, जो वेडिंग्स फोटोग्राफर हैं। आज मैं इसकी कुछ सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ वीडियो सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि इस कैमरे में जो ये C1 और C2 जो कस्टमाइज मेनू है, इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे अपनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं वीडियो की सेटिंग्स के साथ साथ। तो क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि R8 जो है वो एक फुल फ्रेम कैमरा है, वीडियो और फोटो दोनों के लिए, इसलिए इसमें आपको एक स्विच देखने को मिलेगा। ये जो स्विच है ये आपको फ़ोटो मोड और वीडियो मोड के लिए इस कैमरे को सेपरेट करता है। तो अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटोग्राफी करनी है प्रोफेशनल, तो आप इसको फ़ोटोग्राफी मोड पे रखेंगे। अगर आपको प्रोफेशनल सिर्फ वीडियो का काम करना है तो आप इस स्विच को घुमा देंगे तो आपका कैमरा पूरा वीडियो मोड की तरफ स्विच हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोटोग्राफी में वीडियो नहीं कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपको यहाँ पे रिकॉर्ड बटन दिया हुआ है, ये बटन आपको अगर आप फ़ोटो मोड में भी हैं तो साथ में वीडियो बना सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें रिकॉर्ड बटन पुश करने से फ़ोटो मोड में भी आपका वीडियो शूट हो रहा है। अगर हम वीडियो रिकॉर्ड को ऑफ़ कर देते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ फ़ोटो भी क्लिक हो रहा है। इसका मतलब है कि आप फ़ोटोग्राफी मोड में भी, जब आपका कैमरा फ़ोटो मोड में है तो वहाँ पर भी वीडियो आप बना सकते हैं। बट क्या लिमिटेशंस होगी कि वहाँ पे आपका जो सेटिंग्स होगा आपके वीडियो का, जब हम फ़ोटो मोड में जब वीडियो को देखेंगे तो हमें क्या होता है कि हमें कोई भी सेटिंग नहीं मिल रही है शटर अपर्चर ISO की। ये कैमरा ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि उसे क्या लाइट रखना है, कैसा बैलेंस एक्सपोज़र रखना है। तो यहाँ पे आप अपना एक्सपोज़र को सिर्फ प्लस या माइनस कर सकते हैं। जी यहाँ पे एक्सपोज़र प्लस और माइनस करने का ऑप्शन दिया गया है। शटर अपर्चर ISO को छोड़ के आपको डायरेक्ट एक ऑप्शन दे दिया गया है एक्सपोज़र प्लस और माइनस करने के लिए। तो आप यहाँ से लाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना है, ठीक है, आपको प्रोफेशनल वीडियो अगर आपको शूट करनी है, अपने हिसाब से शटर अपर्चर ISO सब कुछ रखना है, तो सबसे पहले अपने कैमरे को आप मैनुअल मोड पे कर लें और ये जो स्विच दिया हुआ है इसको आप वीडियो मोड पे स्विच कर दें। अब जैसे ही आप मैनुअल में आके इसको वीडियो मोड पे स्विच करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा शटर स्पीड का भी ऑप्शन ओपन हो गया, अपर्चर का भी ऑप्शन ओपन हो गया है और ISO का भी ऑप्शन ओपन हो गया। तो अब ये कैमरा आप फुल्ली मैनुअल कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये तो हुआ कि शटर अपर्चर ISO आपको मैनुअल मिल गया। अब उससे आगे बढ़ेंगे, मेनू में आएंगे। मेनू में क्या है, जैसे ही हम वीडियो में कैमरे को स्विच करते हैं उसके बाद हम मेनू में आएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है मूवी रिकॉर्ड साइज़। ये आपसे ये पूछ रहा है कि आपको जो वीडियो शूट करनी है उसका रेजोल्यूशन आपको क्या रखना है, फुल HD रखना है या 4K रखना है। तो ये आपको फुल HD 25 फ्रेम से 4K 50 फ्रेम या 4K 60 फ्रेम तक आप इसमें शूट कर सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हर ऑप्शन का, जैसे 4K 50 फ्रेम है आपको दो ऑप्शन दे रहा है, 4K 25 फ्रेम है दो ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, 4K 50 फ्रेम पे देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड IPB क्वालिटी यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें आपका कैमरा, मेरा कैमरे में अभी जो कार्ड लगा है इसमें जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम 4K 50 फ्रेम पे रिकॉर्ड करेंगे IPB पे तो ये कैमरा 7 मिनट 45 सेकेंड तक रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जैसे ही हम IPB यानी लाइट पे ले आएंगे, स्टैंडर्ड से इसको लाइट कर देंगे तो मेरा जो स्पेस है वो कैमरा कम खाएगा और हम ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड कर पा रहे हैं 4K 50 फ्रेम पर ही। ये क्या कर रहा है कि आपके वीडियो के साइज़ को कंप्रेस कर रहा है बिना क्वालिटी को लूज़ किए हुए। तो आपको अगर ज़्यादा देर तक 4K 60 फ्रेम पे या 50 फ्रेम पे रिकॉर्ड करना है तो आप लाइट पे शूट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी में शूट करना है विदाउट किसी
कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए, तो आप यहाँ पे 4K 50 फ्रेम लेंगे और आराम से आप शूट कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन आपको फुल एचडी में भी मिलेगा, 4K 50 फ्रेम, 4K 50 फ्रेम लाइट मतलब कॉम्प्रेस। जो भी लाइट फॉर्मेट है उसमें आपको एक एरो का सिंबल है जो नीचे की तरफ डाउन है, जिसका मतलब ये दिखा रहा है कि इसमें फाइल साइज़ को कंप्रेस किया गया है। तो ये तो था इसका पहला ऑप्शन कि आपको कौन सी क्वालिटी में शूट करना है। अब हम आएंगे स्लो मोशन पे। जब हमें स्लो मोशन की सेटिंग करनी होगी तो उसके लिए इस कैमरे में ऑप्शन दिया हुआ है हाई फ्रेम रेट का। तो हाई फ्रेम रेट में जाके इस कैमरे में हमें दिया गया है फुल एचडी 180 FPS तक मैक्सिमम आप 180 फ्रेम फुल एचडी शूट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4K 50 फ्रेम से आगे कुछ दिख नहीं रहा है। तो जब भी आपको स्लो मोशन करना होगा तो आपको हाई फ्रेम रेट को इनेबल करना होगा एंड देन आप मूवी रिकॉर्ड साइज़ में आएंगे और आपको ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 150 फ्रेम तक ऑप्शन आ रहा है, बट इस कैमरे की कैपेसिटी है 180 FPS तक शूट करने की। तो उसे हम लोग कैसे इनेबल करेंगे? तो उसको इनेबल करने के लिए आपको सिंपली जाना होगा सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सेकेंड वाले पेज में आना है। इसमें वीडियो सिस्टम जो है उसको हमको पाल से कर लेना है NTSC। अब जैसे ही हम NTSC करेंगे और वापस से हम आएंगे अपने फर्स्ट मेनू में, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आपको 180 FPS अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पे आप आराम से 179.8p जो अप्रॉक्स आपको 180 FPS है वो अनलॉक हो गया है। तो जब आपको मैक्सिमम इसका फ्रेम रेट लेना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वीडियो सिस्टम में आके NTSC पाल से NTSC कर लेना है। अब अगैन आते हैं हम यहाँ पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग स्लो मोशन शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लिकरिंग रिकॉर्ड होकर आ रही होती है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि आपने फ्रेम रेट को और शटर स्पीड को सही नहीं रखा है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है। तो जब भी आपको स्लो मोशन शूट करना है और आप चाह रहे हैं कि उसमें फ्लिकरिंग ना आए, और फ्लिकरिंग तब आती है जब आप इंडोर लाइट में शूट करते हैं, तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि अपने फ्रेम रेट को 100 रखें, 100 FPS, और अपने शटर स्पीड को भी 100 FPS पे रखें। तो वहाँ पे आपको फ्लिकरिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो 100 FPS यहाँ आपको मूवी रिकॉर्ड साइज़ में 100 FPS है दिया हुआ, इसको सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप इससे ऊपर जाएंगे 150 पे शूट करेंगे तो आपको फ्लिकरिंग भी रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे 100 FPS कर लेना है और शटर स्पीड को आपको स्लो मोशन में 100 रखना है, उससे नीचे जाएगा भी नहीं जब आप स्लो मोशन में होंगे 100p पे। उसी तरह अगर आप 150 FPS सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपका शटर स्पीड 160 से नीचे नहीं जाएगा, ये 160 पे ही लॉक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। तो जब भी आपको फ्लिकर फ्री वीडियो स्लो मोशन रिकॉर्ड करना है 100p लेंगे और शटर स्पीड को 100 रखेंगे, आपको बहुत अच्छी स्मूथ वीडियो स्लो मोशन देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो एक सेटिंग था इसका स्लो मोशन का। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम शूट कर रहे होते हैं वेडिंग में या कहीं भी, तो बार बार नॉर्मल वीडियो से स्लो मोशन में जाने के लिए हमें मेनू में जाना होता है, फिर हाई फ्रेम रेट ऑन करना पड़ता है, फिर उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए आपको यहाँ पे C1 और C2 का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं C1 C2 को यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी सपोज़ मैंने मैनुअल पे फुल HD 50 फ्रेम की सेटिंग कर रखी है। फुल HD 50 फ्रेम मैनुअल पे हम सेट करके रखा है इसको। तो ये तो एक नॉर्मल वीडियो का सेटिंग रिकॉर्ड हो गया। अब मुझे स्लो मोशन की सेटिंग को करना है सेव। तो मैं उसे C1 पे कैसे सेव करूँगा के लिए बहुत इजी सा प्रोसेस। सबसे पहले हम अपना स्लो मोशन का इनेबल कर लेंगे, हाई फ्रेम रेट 100 FPS सेलेक्ट कर लेंगे, शटर स्पीड 100 रख लेंगे। जो भी हमारा ISO अपर्चर है वो तो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को सेट करने के बाद हम जाएंगे मेनू में जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद यहाँ 5 नंबर पेज में आपको मिलेगा कस्टम शूटिंग मोड। इसमें हमें अपनी सेटिंग को रजिस्टर कर देना है। जैसे ही हम इसमें रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे वो मेरी सेटिंग सेव हो जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे स्लो मोशन को ऑफ़ किया हुआ हूँ
और एक नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नॉर्मल वीडियो है जो हम अभी शूट कर रहे हैं। अब मुझे अगर स्लो मोशन शूट करना है तो सिंपली बस ये जो मोड है मैं C1 पे लेके आऊँगा और मुझे मेरी जो भी सेटिंग्स हमने की होगी स्लो मोशन की वो देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे सेव। तो अब मुझे बार बार स्लो मोशन ऑन नहीं करना है। यहाँ से हम C1 पे जाएंगे। आप देखिए ये मेरा स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड होके आ गया। सिंपल वे में इजी टू यूज़ इसे बना लिया है। इससे आप बहुत सारे सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं। तो ये 2 मोड्स आपको फ़ोटो में मिलते हैं और 2 मोड्स आपको वीडियो में मिलते हैं। फ़ोटो इन द सेंस कि अगर मुझे फ़ोटो की कोई सेटिंग सेव करनी है तो वो हम फ़ोटो मोड में जाके करेंगे। वीडियो की कुछ सेव करनी है तो हम वीडियो मोड में। तो 2 आपकी फ़ोटो की C1 C2 सेटिंग सेव होगी, कस्टम सेटिंग, और 2 आपको वीडियो में कस्टम सेटिंग मिलेगी। तो इस तरह से आप अपने कस्टम सेटिंग को यूज़ करके अपने फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी को और इजी बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर कुछ और जानकारी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।